हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। सीजी टेट एंड हॉस्टल वार्डन छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं छात्रावास अधीक्षक के गणित सब्जेक्ट में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है रेलगाड़ी, जिसका संबंध सीधा संबंध चाल, दूरी और समय से है। उसके कॉन्सेप्ट भी उसमें लगेंगे। ये आज का हमारा 14वां वीडियो है। सीजी व्यापम के अंतर्गत जितने भी विभिन्न परीक्षा हुए हैं विगत वर्षों में, जो महत्वपूर्ण सवाल उसमें पूछे गए उनका टॉपिक वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। तो चलिए सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को बता दिया गया कि ये हमारा 14वां वीडियो है। इसका मतलब क्या है, 13 वीडियो और हमने बना लिए इस सीरीज में। जो विद्यार्थी उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखे हैं उनको जरूर देखें, और मोस्ट वाला जो हमारा 13 चैप्टर है या 13 वाला वीडियो है वो तो जरूर देखें, चाल, दूरी, समय वाला। उसको देख के आएंगे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के बाद प्रश्न आसानी से बनेगा। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मूलतः चाल, दूरी, समय से ही संबंधित है। ठीक है, तो हमारा चाल बराबर स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में क्या होता है, समय। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना, टाइम। मतलब यही लॉजिक आपका क्या होना है, यूज होना है। एक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक मोस्ट चीज आता है औसत चाल। ठीक है, एवरेज स्पीड। चलिए, एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे बात को। अब देखो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है वो 3 प्रकार से बन सकता है। ये मैंने चाल, दूरी, समय में बता दिया है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसका मूल कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको मैं। ये 3 तरीके से निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपकी दूरी क्या रहे, समान रहे, चाल अलग अलग देगा ही, चाल हमेशा भिन्न नहीं देगा, याद रखो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि मेरा समय समान हो जाए। प्रश्न के हिसाब से चलेंगे हम, है ना, आपको प्रश्न में दिखेगा ये सब। और चाल क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दूरी या फिर समय दोनों में से कोई एक क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, अलग रहेगा। चाल भी क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। ठीक, ये तो आपको जो है वो दिया गया रहेगा। ठीक, ये सब आपके प्रश्न में दिया गया रहेगा। अब जो ये तीसरा कॉलम लिख रहा हूं ना, ये इसका मेन इंपॉर्टेंस है। अगर दूरी समान है, आप सोच के देखो, एक आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो या घर से ऑफिस जा रहे हो, एक बार अलग मतलब साइकिल में चले, एक बार मोटरसाइकिल में चले, दोनों के समय में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब दूरी समान है, चाल अलग अलग है। जितना भी चाल दिया रहे, 2 तो 2, 3 है तो 3, आपका समय क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, दूरी को टोटल करोगे। ठीक है, कुल दूरी निकाल लोगे, और क्या करना है मेरे को, यहाँ पर समय को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर आएगा मेरा d1 प्लस d2, दोनों ही बराबर रहेगा। ठीक है, या 2d1 लिख सकते हो। यहाँ पर आएगा मेरा t1 प्लस t2। बात समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ, d1 d2 नहीं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं और अच्छे से इसको एकदम क्लियर कर देता हूँ। मान लिया आपने समान दूरी लिया x, मेरी बात को समझो। ठीक है, आपके चाल है u और v। ठीक, समय कैसे निकलेगा, t1 क्या निकलता है, समय x बटा कितना, u। ठीक है, प्लस टोटल समय ना, x बटा कितना, v। क्लियर है। अब देखो 2 बार का दिया हुआ है, तो चाल तो हमारा क्या रहेगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, x, यहाँ पर का x, यहाँ पर का x, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 2x बटे में क्या रहेगा, x बटा u प्लस x बटा v। और यहाँ पर x से x कॉमन निकल के कट जाएगा।
ठीक, इसको लघुत्तम लेंगे तो 2uv आ जाएगा डिवाइडेड बाई u प्लस v। ये कॉन्सेप्ट निकल के निकलेगा, इसी को फार्मूला बोलते हैं। 3 रहेगा तो 3 गुणित u गुणित v गुणित w डिवाइडेड बाई uv प्लस vw, दो की जोड़ी बनाना है uw। ये 3 वाली बात हो गई। ठीक, यहां पर देखो समय मेरा समान है। चलिए, समय मेरा पहले बार में भी t समय था, दूसरे बार में भी t समय है। 2 के लिए बता रहा हूं, 3 को निकाल के बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या रहेगा, आपका दूरी अलग अलग रहेगा भैया, d1 और d2 मान लिया। ठीक है, चाल आपका u और क्या रहेगा, v रहेगा। अब एक बात बताओ, दूरी अलग अलग है, ठीक है, हमारा देखो भाई चाल अलग अलग है ना, समय समान है। तो समय 1 घंटे में आप अलग स्पीड चल रहे हो, 1 घंटे में आप अलग स्पीड चल रहे हो। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमको दूरी अलग अलग मिलेगा। तो टोटल दूरी निकालना है d1 प्लस d2। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। तो चलिए, चाल मेरा u, समय कितना t प्लस, ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला v गुणित t बटे t प्लस t, 2 बार t ना। तो चलिए, t कॉमन निकल गया, t कट जाएगा, u प्लस v, भाई में t 2 हो गया है, नीचे में 2 बचेगा। तो यही फार्मूला बन जाता है, ये फार्मूला बन गया। वैसे अगर 3 रहे तो u प्लस v प्लस w, भाई में कितना 3। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो दूरी भी अलग है और हमारा क्या है, चाल भी अलग है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, समय अलग अलग निकलेगा। अगर मेरा समय अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है, तो दूरी क्या निकलेगा, दूरी अलग अलग निकलेगा। तो मैं पहले दूरी अलग और चाल अलग, इसके लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हमारा समय अलग और चाल अलग, इसके लिए 2 अलग अलग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लो, ध्यान से मेरी बात को सुन लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा समय निकालना है। समय कैसे निकालोगे, दूरी बटे चाल। तो मेरा दूरी को मैं मान लेता हूं, दिया रहेगा आपको d1 बटे में चाल, चाल हमारा u रहेगा प्लस। ठीक है, समय निकाल रहा हूं, समय वैसे नीचे जाएगा ना, याद रखो, समय वैसे हमारा क्या जाएगा, ये नीचे। तो टोटल दूरी क्या ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये दिया रहेगा मेरे को d1 एंड d2, ये दिया रहेगा आपको। तो क्या रहेगा, d1 प्लस d2 डिवाइड में आप क्या करोगे, d1 बटे में कितना u प्लस d2 बटे में v। ये आप निकालोगे कब, जब दूरी भी अलग रहेगा और चाल भी अलग रहेगा। ठीक, अगर मेरा समय अलग रहा, समय मान लेते हैं t1 एंड t2 दिया हुआ है अलग अलग, और चाल अलग अलग u और v दिया है। ठीक है, तो आपको तो ऊपर में दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकलेगा, चाल गुणित समय। तो क्या रहेगा, u गुणित t1 प्लस v गुणित t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। समझ में आ गया, ठीक, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं रेलगाड़ी वाले मुद्दे में। ठीक है, अब रेलगाड़ी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। रेलगाड़ी का बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म या पुल ये सब दिया रहे तो यही दूरी का काम करेगा। क्या काम करेगा, ये दूरी का काम करेगा, पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है विपरीत दिशा में आ रही है ट्रेन या आदमी, विपरीत दिशा में चल रहा है, जो भी है, तो विपरीत दिशा में हमारा जो चाल है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब u प्लस क्या लेंगे, v लेंगे। ये प्रश्नों के माध्यम से समझ में आएगा जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए, समान दिशा में, ठीक है, समान दिशा में क्या रहेगा, चाल हमारा कम हो जाता है, चाल घट जाता है भैया, घट जाता है मतलब क्या रहेगा, ज्यादा वाले स्पीड में छोटे वाले कम स्पीड वाले को माइनस कर लेना है। ठीक है, ये जो आपको निकल रहा है वो कुल चाल है। ठीक है, टोटल चाल है, मिलाकर दोनों का, 2 रेलगाड़ी का, 2 आदमी का, या रेलगाड़ी आदमी का, रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म का, जो भी। ठीक है, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट। इसमें एक और चीज, इकाई बदलने का। ठीक है, इकाई बदलना मतलब देखो, जो स्पीड रहेगी या तो किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगी, लेकिन ट्रेन तो किलोमीटर में लंबा थोड़ा रहता है, वो तो मीटर में रहता है। तो इसको आप जब भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है उसको 5/18 से गुणा कर दीजिए,
वो आपका मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। ठीक है, संख्या को गुणा करना है भाई। उसके बाद देख लो, या तो मीटर प्रति सेकंड में रहेगा तो इसको जस्ट उल्टा 18/5 से गुणा कर लो, ये किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर किसी को ये चीज याद नहीं रह रही तो मैं आपको बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ध्यान से उसको समझ लो। अगर ये आपको रटने यहाँ कंफ्यूजन होता है कि 18/5 करना है कि 5/18, एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। देखो मान लो आपको दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, आपको इसको मीटर बनाना है, तो किलोमीटर को मीटर बनाओगे तो क्या हो गया, कितना बनेगा, 1000, है ना भाई। घंटे को सेकंड बनाओगे तो कितना आएगा, 3600। बस कहानी खत्म। देख लो, 2 5 6 10, 2 का 18, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, और वो मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। जिनको याद नहीं होता उनके लिए भाई मेरे, या कंफ्यूज होते हैं। चलिए देख लीजिए, ये प्रश्न हमारा रेलगाड़ी से संबंधित है। ये क्या बोला है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड लेती है, जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है। रेलगाड़ी की गति क्या है। तो देखो यहाँ पर बोलना क्या चाह रहे हैं, उस प्रश्न को पहले समझो। ये आदमी है, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, इधर रेलगाड़ी है वो भी इसी दिशा में चल रही है 240 मीटर की, मतलब दिशा समान हो गई। ठीक है, अब देखो मान लो अगर ये पार करेगा भाई, तो अपने आप पूरा जितना लंबा रेलगाड़ी है इसको अपने आप से गुजारना पड़ेगा, इस आदमी से गुजारना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यही दूरी का काम करेगा अपन का। ठीक है, अब इसकी चाल पूछा है तो चाल को क्या मान लो आप, x मान लो। ठीक, चाल को क्या मान लो, x मान लेते हैं। आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया है, समान दिशा में। ठीक है, समान दिशा में क्या होती है, चाल घट जाती है भैया। चाल क्या होती है, घट जाती है। अब देखो यहाँ पर रेलगाड़ी आदमी को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब रेलगाड़ी का स्पीड ज्यादा है और आदमी का स्पीड कम है। तो आप क्या करोगे, समान दिशा में चाल कम होती है। चाल क्या होती है भैया, कम होती है। ठीक, कम होती है मतलब माइनस करोगे, तो ज्यादा स्पीड वाले में से कम स्पीड वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और ये चाल बराबर क्या होगा मेरा, दूरी बटे समय। दूरी किसको लेना है आपको, 240। लेकिन जरा ठहर जाओ, ये 240 नहीं लेना है, 240 के बटे में आपको डाल देना है 1000, क्योंकि ये मीटर है। अब क्या बन गया आपका, किलोमीटर बन गया। डिवाइडेड बाई समय। समय आपका कितना दिया हुआ है भाई मेरे, समय आपका दिया हुआ है कितना, क्या दिया हुआ है, देख लो 12 सेकेंड। तो 12 को भाग करना सेकेंड को, तो किससे, 3600। तो ये जो सेकेंड था क्या बन गया, घंटा। ठीक, क्लियर हो गया। या फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 240/12 करो और गुणित में कर दो। क्या टेक्निक बताया हूं, मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5। कहानी खत्म, शॉर्टकट। आखिर ये इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो या तो रट लो या तो समझ लो। ठीक है, मैं समझा दिया, रटने वाला तो पिछले वाले में बता दिया हूं मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 2 3, ये देखो ये आ जाएगा मेरा 5 बार में ये 18। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 3 18, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा। ठीक, और ये आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, देख लो x-24 बराबर। ठीक है, ध्यान से देख लो, x-24, ये 3 सबसे ऊपर जाएगा भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा देख लो, 240 गुणित 3 बटे में 2 गुणित 5, 2 पंचे 10, 0 से 0 कट जाएगा, 24 3 आ जाएगा 72, ये इधर जाएगा और x का मान आ जाएगा 72 धन 24 बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6, और ये हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां पर दिया भैया, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, लगेगा थोड़ा समय लग रहा है, लंबा है, बिल्कुल नहीं भैया। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो भले आज समय दे रहे हो, लाइफ टाइम में एक ही बार समय देना है, समझ रहे हो बात को, बार बार नहीं है कि इसको बदला जा सके। चलिए ये देखिए क्या लिखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन
5 सेकेंड में विपरीत दिशा से आने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को पार कर लेती है। दूसरे ट्रेन की गति कितनी है? जबरदस्त प्रश्न है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हूं उसी से संबंध रखना है। चलिए, एक रेलगाड़ी इधर है जो कि कितना के स्पीड से भाग रहा है? 100 मीटर का है। ये स्पीड भाग रहा है भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आ गया। दूसरी एक रेलगाड़ी है भैया, ठीक है, जिसका हमको लंबाई दे दिया है 110 मीटर, विपरीत दिशा में आ रही है, पता नहीं स्पीड कितनी है, x। दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दिए भैया, ठीक है। क्रॉस करेंगे मतलब क्या समझे? ये 110 वाला इधर आ गया, ठीक, और ये 100 वाला इधर आ गया, क्रॉस हो गया ना एक दूसरे को। तो मतलब ये देखो, क्रॉस करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक यही मेरा टोटल दूरी बनेगा, कुल दूरी। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर लिखता हूं कुल दूरी। कुल दूरी बराबर हो जाएगा 210, वो भी आ रहा है मीटर में। स्पष्ट हो गई बात? अब वही वाली कहानी, विपरीत दिशा वाली कहानी चलेगी, ठीक है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है भैया? चाल जुड़ जाता है। क्या होता है भाई मेरे? चाल जुड़ जाता है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। देखो, कॉन्सेप्ट आपको नहीं बदलना है, एकदम आसान से एक कॉन्सेप्ट से पूरा प्रश्न, हमारा जितना भी प्रश्न है वो बनेगा। चाल जुड़ जाती है, जोड़ दो, तो ये कितना आ गया मेरा? 40 धन x। दूरी मीटर में दिया है, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 210 बटे में 5। अब ये मीटर है, ये सेकेंड है, क्या करना है? 18 बटे क्या उड़ा लेना है? 5। 18 बटे क्या ले लोगे? 5 ले लोगे, बात कहानी खत्म सब, ठीक है। 5 एकम 5, 5 का कितने बार में? 5 24, ठीक, और 5 दूनी 10, और कुछ कटने वाला नहीं है भाई मेरे। तो x का मान आ जाएगा मेरे 42 गुणित 18, 18 दूने 36 का 6, हासिल हासिल कितना आ गया भैया? 18 दूने 36 का 6 हासिल है 3, 18 चौक 72 और 3 75 बटे में 5, माइनस में कितना? 40, ठीक, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर हमको 210 बटे कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए इसको आप कर लीजिए, कितना आएगा जरा देख लो। 40 पंचे कितना हो गया? 200। तो 200 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 200 माइनस करोगे तो 5 5 6 बटे में कितना आ जाएगा? 5। अब इसको सही बटा में बदल लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 1/5 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ दिया हुआ है देख लो भैया। 1 1 1 सर 1/5 है। अरे कटा के तो देखो भाई मेरे, हैं, कटा के नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल कटा के देखो, आ रहा है। मतलब हमारा क्या है भी? ऑप्शन ही राइट आंसर है। थोड़ा तो कंफ्यूज करेगा, डायरेक्ट होना दे देगा, हैं, इस बात को समझो। चलिए अगला प्रश्न देखो। एक ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी 45 मिनट में पूरा कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वही दूरी 48 मिनट में पूरी होती है ना? स्टेशन ए व स्टेशन बी के बीच की दूरी कितनी है? अब यहीं पे ध्यान से देखो भैया, चाहे वो स्पीड कम करे चाहे वो स्पीड ज्यादा करे, ठीक है, हमको यहां से देखो समय अलग अलग लग रहा है, जबकि वही स्टेशन है। तो आपको दिमाग लगाना है, कुछ बताया था मैंने। ये देखो किस कहानी में ये जुड़ेगा, किस कहानी में जुड़ेगा, ये देखो, ठीक है। हमारा समय अलग अलग है, ठीक है। अब ये चाल, तो ये वाली कहानी जुड़ेगी। मतलब मेरे को एक बात समझ में आ गया, देखो ए से बी है, ठीक है। देखो एकदम बेसिक से समझा रहा हूं। दूरी तो वही है, मान लेते हैं कितना है मेरा? x है, इसी को निकालना है। पहले बार में कितना गया? 45 मिनट में पूरा कर लेता है, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से जाता है, ठीक। स्पीड भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं, स्पीड चाल ले लो। चाल ले लिया मैंने y, क्योंकि मैंने तो दूरी को x मान लिया है, ठीक है। चलिए चाल यहां पर y ले लिया। समय देखो, समय समय है कितना भैया मेरे? 45 मिनट में है, याद रख लो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वही दूरी तो वही है, कहां से कहां जाना है, ए से बी। लेकिन इस बार चाल क्या हो रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया। मतलब जितना वाई चल रहा था उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो उससे क्या हो गया, समय मेरा, भाई जाहिर सी बात है ज्यादा लगेगा। कितना लग गया देख लो, 48 मिनट लग गया। अब क्या समझे भैया, वो कम स्पीड से जाए ज्यादा स्पीड से जाए, दूरी तो वही है। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रखना है आपको, दूरी वन माने जो पहले में जो दूरी थी और दूसरे में जो दूरी है वो बराबर है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। रख दीजिए, चाल पहले कितनी थी, वाई, गुणित समय कितना लग रहा था, 45। तो 45 के बटे में कितना करोगे आप, 60 करोगे। क्यों, क्योंकि मिनट में दिया है, मिनट को घंटे में बनाना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, ये दूरी निकल गई। अब दूरी तो वही है, तो दूरी अगले वाले के लिए देखो, इसके बाद इस समय चाल कितनी थी, y-5, गुणित में कितना करोगे, 48, बटे में कितना करोगे, 60, 60 से 60 कटा दो भैया, 3 का ये 15 बार में और 3 का 16 बार में, तो यहाँ पर बच गया मेरा 15y बराबर 16, दोनों के साथ गुणा होगा और ये आ जाएगा मेरा 16y ऋण 16 पंच कितना हो गया, 80, और यहाँ पर से y का मान निकल जाएगा आपका कितना, 80। ठीक है, y आपकी चाल थी, लेकिन चाल तो निकालने को बोला नहीं है, स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी। तो दूरी 1 करो चाहे दूरी 2 करो, तो दूरी 1 कैसे निकलेगा, y गुणित 45 बटे 60, y का मान निकल गया 80 गुणित 45 बटे कितना जी, 60, 0 0 कटा दो, 2 का 4 बार में, 2 का 3 बार में, 3 का 1 बार में, 3 का 15 बार में, और 15 चौक कितना हो गया मेरा, 60 किलोमीटर, जो कि कहां पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है भैया। स्पष्ट तरीके से देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताएंगे आपको। ठीक है, अब इसको देखो जरा, आरई में आया हुआ है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर किसी एक स्थान से गुजरने हेतु 10 सेकेंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक स्थान ए है, रेलगाड़ी है, कितने के स्पीड से भाग रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये वही इसको पार करेगी, कितने सेकेंड में पार कर रही है भैया, 10 सेकेंड में। तो ये चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो भैया रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी का काम करेगा, या दूरी निकलेगा वही आपका लंबाई हो जाएगा, बताया हूं मैंने शुरू में। तो इसकी मान लो कितना, x। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लेकिन समस्या क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये सेकेंड है, आपका आंसर मीटर में है, इसका मतलब इसको सबसे पहले बदल लो। चलिए, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 बटा किससे, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड बन गया भैया। अब चालू करते हैं, क्या होगा मेरा, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणित क्या जी, समय। चलिए कर लीजिए। ठीक है, कितना आ गया मेरा ये, 45। ठीक है, गुणित कितना हो गया मेरा, 5, और बटे में 18, और गुणित में कितना, 10। ठीक, क्योंकि समय 10 है। चलिए, 3 छको 18, ठीक है, 3 का 15 बार में। ठीक, उसके बाद देख लो, 3 का 2 बार में, 3 का 5 बार में, 2 का 1 बार में, 2 का 5 बार में, 5 पचे 25, 5 125, और वो भी आ गया मीटर में, आ गया कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, जो कॉन्सेप्ट शुरू में बता दिया हूं, अगर वो अच्छे समझ में आ गया होगा तो एक एक प्रश्न बनेगा, गारंटी है। क्या लिखा है जरा देखो, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 9 सेकंड में पार कर लेती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। इस बार समझ रहे बात को,
क्लियर हो गया बात? सुन लो, देख लो, ठीक है। विपरीत दिशा से आ रही है 270 मीटर, है ना। क्या बोल रहा है, लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है की चाल से दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 9 सेकंड में पार कर लेती है, जिसकी चाल 80 किलोमीटर क्या है, प्रति घंटा है। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से इसको देखते हैं। चलिए ये रहा मेरा रेलगाड़ी 270 मीटर का, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके विपरीत से कोई रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और भी विपरीत दिशा में चल रही है। पता नहीं कितना इसका लंबाई नहीं मालूम, उसी को तो हमको निकालना है ना, तो उसको क्या ले लेंगे आप, एक्स ले लीजिए, ठीक है। एक्स मीटर, मीटर में आ गया, ठीक। अब देखो ये मीटर में है, टोटल एक दूसरे को क्रॉस कर दिए भाई मेरे। ये बंदा इधर आ गया, ये बंदा इधर आ गया, क्रॉस हो गया दोनों। ये एक्स वाला इधर आ गया, 270 इधर आ गया, दोनों एक दूसरे क्या कर लिए, क्रॉस कर लिए हैं, ठीक। कितने सेकेंड लगा, 9 सेकेंड लगा भाई। तो इसका मतलब ये देखो दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, वही टोटल लंबाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर विपरीत दिशा वाली कहानी लगा लो, ठीक। विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा मेरा, देख लो यहाँ पर मीटर है ना, याद रखेंगे। तो करना कुछ नहीं, 100 यहाँ होता है मेरा चाल बराबर दूरी बटे कितना होता है, समय। चाल आपका दिया है 120 प्लस 80, विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, चाल जुड़ती है, देख लेता हूं मैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलती मत करना, इसको आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, देख लो आंसर मीटर में है। तो मीटर में कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे भैया, है 5 बटे क्या करना है 18, 9 एकम 18, 9 दूने 18, ठीक है। 2 का तो ये कितना हो जाएगा मेरा 200 गुणित 5 बटे 2, कितने बार में आ गए ये 100। तो ये कितना हो जाएगा भैया, 9 तो कट चुका है ना भाई, तो 9 को लिखने की जरूरत नहीं है हमारी, ठीक है। 9 को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए क्या है, 100 पंचे 500 हो गया, बराबर 270 धन कितना हो गया मेरा एक्स। एक्स का मान निकाल लो, 30 वाला है क्या, जी बिल्कुल, ये आ गया 230 मीटर में आएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो पूरी रेलगाड़ी वाली प्रश्न है आज की, नामी रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी पहली 30 किलोमीटर की दूरी को, देखो यहाँ पर देखो 300 किलोमीटर, ठीक, पहली दूरी, इसको कितने की स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समान दूरी फिर 300 किलोमीटर है, इसको अलग स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी दिया है, चाल दिया है, दूरी वही है, मतलब दूरी समान वाला है, चाल। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले समय। औसत चाल के बारे में बोला है, देखो ये बेसिक से बनाओगे फार्मूला, अगर आपको याद नहीं है फिर भी बनेगा, RI वाले एग्जाम में आया हुआ है। देखो 300 किलोमीटर है, 1 घंटे में 30 चल रहा है, तो 300 को चलने में कितना घंटा लगाएगा, 10 घंटे, बस कहानी खत्म। 300 वही 300 दूरी है, लेकिन इस बार चाल बढ़ा दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, माने 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, तो 300 किलोमीटर को जाने में कितना घंटा लगेगा, 5 घंटे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देख लो औसत चाल, औसत चाल मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक पहुंच गया हो, तो 300 धन 300 बटे में 10 धन 5, कितना आ गया मेरा 600 बटे में कितना 15, और ये आ गया 15 चौक 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां पर दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर फार्मूला लगाओगे तो समान दूरी वाला लगाओ, देखो यहाँ पर फार्मूला में बता देता हूं, ये 300 का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो बात को, 2 गुणित 30 गुणित 60 बटे में क्या करोगे 30 धन 60, ठीक। तो कितना आ गया मेरा 6 18 दोने 3600 बटे में ये आ गया मेरा 90, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो फार्मूला लगाओ, ठीक, चाहे कॉन्सेप्ट में
ठीक, दोनों में आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से, शेष का आधा भाग बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग को साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, देखो तो यहाँ पर क्या है, आधा आधा का और आधा, माने दूरी अलग अलग है। ध्यान से सुन लो, दूरी भिन्न है, चाल भिन्न है, तो समय भी क्या आएगा? भिन्न। ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो मान लेते हैं कुल दूरी मेरी कितनी थी, टोटल यहां से वहां तक की दूरी को आप मान लो 4x। 4x क्यों ले रहे हो? आप तो रट के आए हो। नहीं यार, ऐसा नहीं है भैया, ये देखो इतना बनाने से वो दिख जाता है, समझ रहे हो बात को? चलिए, उसका आधा कितना हो गया भाई मेरे? 2x। मैं चाहूं तो x ले सकता हूं, लेकिन फिर वही बटा में जाएगा। बटा में जाएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, आपका भी ध्यान नहीं बटेगा। समझ रहे हो बात को? बढ़ जाएगा मतलब। चलिए, अभी आधा बचा, आधा का और आधा, तो 2x बचा था, उसका आधा मतलब ये x, और बचा कितना? x। इसीलिए मैंने 4x ले लिया। अब समझ में आ गया होगा 4x मेरा लेने का कारण क्या है। ठीक है, अब इस 2x को किस चाल से चल रहा है मेरा? 60। उसके बाद ये जो आधा का आधा को किससे? 30। फिर लास्ट वाले को 10। अलग अलग चाल है। ठीक है, ये दूरी है, ये चाल है। तो ठीक है, समय क्या हो जाएगा मेरा? 2x बटे में कितना करोगे? 60। ये समय अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, चलिए, एक समय हो गया। दूसरा समय x बटे 30। तीसरा समय x बटे 10। ठीक है, औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कैसे निकलेगा? कुल दूरी मेरी कितनी है? 4x बटे समय, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो 2x बटे 60 धन x बटे 30 धन x बटे 10। ठीक है, चलिए ले लीजिए 4x बटे, तीनों का लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा मेरा? 60। ये आ जाएगा 2x धन 30 दूने 60 होता है, 2 गुणित x, 2x प्लस 10 छक्को 60, तो ये 6x हो जाएगा। ये आ जाएगा 4x बटे 6 2 8 और 2 कितना हो गया? 10x, और बटे में कितना आ गया मेरा? 60। x से x कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और ये आ जाएगा 6 चौका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां पर दिया हुआ है भैया? ऑप्शन नंबर बी में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलिए बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। इसको शॉर्टकट में बनाना कैसे था? ठीक है, शॉर्टकट में बनाना कैसे था? तो देखो यहाँ पर दूरी नहीं दिया है, चाल नहीं दिया, ये ऐसी ही बनेगा। समझ रहे बात को? और कुछ नहीं दिमाग लगाना इसमें। अब यहाँ पर देखो 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उसे एक पुल को पार करने में 40 सेकेंड लगते हैं। तो पुल की लंबाई क्या होगी? तो देखो भाई मेरे, यहाँ पर देखो, ये मेरा ट्रेन है, कितना मीटर लंबा है? 300 मीटर। कितने के स्पीड से भाग रहा है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा एक पुल है भाई। पुल की लंबाई को क्या मान लेता हूं मैं? x। अब जब ये रेलगाड़ी मेरे ऐसे छुक छुक करते हुए ये पूरा यहां तक आएगी, मतलब यहां से चालू करेगी और यहां तक जाएगी, मतलब x को भी पार करेगी और अपने आप को भी पार करेगी, मतलब दोनों का टोटल ये कुल दूरी हो गया। अपने आप को आगे निकालेगी नहीं, पूरा आगे। ये यहां से चालू हुई और ये पूरा, ये वाला मुंडी, मतलब ये पच्चू है इसका, ये यहां तक आएगा तब तो ठीक है, मुंडी को अपना यहां पर लेके जाकर टिकाएगा ये। ठीक है, तब ये क्या होगा? पार हो पाएगा। स्पष्ट हो गई बात? चलिए, पार तो करा दिए, मतलब ये इस लंबाई को भी पार करेगा और अपने आप को भी आगे निकालेगा। तो ये हो गया कुल दूरी। कितने सेकेंड का समय ले रही है? 40 सेकेंड का। बात समझ में आ गया? तो आपको पता होना चाहिए दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। दूरी कितना हो गया मेरा? x धन 300
टोटल दोनों मिलाकर वही टोटल, इसीलिए तो पुल को भी आगे, पुल को पार करते हुए अपने आप को आगे निकालेगा तब पार हुआ है। और उस टोटल टाइम को कितना लिया उसने, 40 सेकेंड। चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड में कैसे करोगे, 54 गुणित 5 बटे क्या करोगे 18 गुणित समय, समय कितना लोगे 40, 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब देख लो इसे करके, 5 चौक 20 तिया 60, मतलब कितना आ गया मेरा 600, और x का माना जाएगा 600 रेट 300, जो कि आ गया मेरा 300। और x मतलब वही 300 मीटर क्या है, वो लंबी क्या थी, पुल थी। कहां पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। पटवारी वाले परीक्षा में आया भी है, जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देख लीजिए, बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह चल रहा है भैया। क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ, मतलब विपरीत दिशा वाली बात है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, और दूसरा वाला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है। एक स्थान पर मिलने से दूसरी रेलगाड़ी के चालक को आभास होता है कि उसने पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज्यादा चला। माने ध्यान से सुनेंगे यहां पर, ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए 120, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। जबरदस्त, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए ये मान लेते हैं x दूरी तय किया, भैया ये 60 वाला है, जाहिर सी बात है ये दूरी ज्यादा तय करेगा। चलिए ये बंदा यहां से यहां आया और ये बंदा यहां से यहां गया, ये कम चलेगा, इसका दूरी को मान लो x, माने ये x तो चलेगा ही, प्लस अलग से कितना चलेगा 120, ज्यादा चल दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, सी पर वो लोग मिले, लेकिन एक बात देखो, ये अपने जगह से निकला और ये अपने जगह से निकला, मान लो दोनों 10 बजे निकले, ठीक है, ये भी 10 बजे निकला, 2 घंटे बाद मिले, जितना भी देर बाद मिले, वो चाहे दूरी कम चला हो चाहे ज्यादा चला हो, लेकिन दोनों का समय है वो समान रहेगा। एक कम दूरी चला, मतलब एक जने इतने ही दूरी चलने के लिए टी अगर समय लिया है, तो उससे ज्यादा दूरी को चलने के लिए भी ये बंदा मात्र और मात्र टी समय ही लिया, दोनों की टाइमिंग सेम है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको निकाल लेना है, ठीक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए तो दोनों का समय समान है, और समय बराबर क्या होता है आप बता दो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बात समझ में आ गया। इसकी दूरी को ले लो, कितना था मेरा, x बटे चाल कर दो 50, बीच में लगा लो बराबर, क्योंकि दोनों के पास समय क्या है, बराबर है। ये कम दूरी चला, ये ज्यादा दूरी चला, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ने समान समय लिया, ठीक है। मान लो आप अपने घर से 10 बजे निकल रहे हो, आपका दोस्त भी घर से 10 बजे निकल रहा है, दोनों एक साथ मिले 12 बजे, भले किसी की स्पीड ज्यादा हो किसी की स्पीड कम हो, लेकिन दोनों जने तो 2-2 घंटा ही चले ना भाई। तो वही कहानी यहां पर भी है, मतलब ये जो समय लग रहा है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल समय, और उसका जो समय है माने दूरी बटे चाल, दोनों सेम है, 0 से 0 काट दीजिए, अभी आ जाएगा 6x बराबर 5x धन 12 पंचे कितना हो गया मेरा 60, और x का मान आ जाएगा मेरा 600, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई मेरे, 600 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 600, x का मान आया ना, हमको टोटल दूरी चाहिए, तो ये देखो x, फिर ये x धन 120, तो कुल दूरी आएगा वो आएगा 2x धन 120, और x का मान आया है 600, 6 दूने 1200 प्लस 120, और ये आ जाएगा मेरा
1320 कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पर मौजूद है। स्पष्ट हो गई बात भैया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलिए अब इसको जरा देख लेते हैं। वैसे प्रश्न कितना कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये अंतिम प्रश्न आज का हमारा, जिसमें लिखा गया है 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक कार रेलगाड़ी से 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी। तो चलिए रेलगाड़ी कितना समय लेती है वो पहले देख लो। रेलगाड़ी मान लो टी समय लेती है 3 घंटे। ठीक है, दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 600 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो कार है मेरी वो रेलगाड़ी से 3 घंटे ज्यादा लेती है, तो टी प्लस 3 हो गया। ठीक, अब यहां पर देखो चाल दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है? चाल। ठीक है, तो चलिए इसकी नॉर्मल चाल ले लेते हैं अपन। ठीक है, क्या ले लें? रेलगाड़ी की चाल को लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला है? तो उसे रेलगाड़ी से 1 घंटे का क्या लेती है? कम समय लेती है। तो चलिए चाल को मान लीजिए आप, क्या ले लेंगे? x मान लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा कार की। अब क्या बोल रहा है? स्पीड को बढ़ा दे रहा है कार। समय क्या ले रहा है? समय क्या हो रहा है? 1 घंटा कम ले रहा है रेलगाड़ी से। तो कितना आ गया मेरा? t-1। ऐसा क्यों हुआ? जब उसकी चाल को 50% बढ़ा दिया। 50% बढ़ाने का मतलब है 1.5 गुना हो जाना। 1.5 गुना, तो 1.5 को 1.5 बोलते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। देखो x में कितना गुना बढ़ गया? 1.5 गुना बढ़ गया। ठीक, अब देखो दूरी तो वही तय कर रहा है। ठीक है, दूरी दोनों क्या हो रहा है जी? वही सेम तय कर रहा है आपका। तो चलिए यहां पर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित कितना? सॉरी, दूरी, हाँ, चाल गुणित कितना भैया? समय। दूरी निकाल लीजिए आप, दूरी निकालिए जल्दी से फटाक से। क्या हो जाएगा दूरी? तो क्या करना है आपको? चाल से समय को गुणित करना है। तो पहले चाल कितनी थी? x। समय कितनी थी? t-3 बराबर, दूसरे बार में चाल कितनी थी? 1.5x। समय कितनी थी? t-1। x से x काट दीजिए, यहां पर बचा t-3 बराबर, ये 1.5 दोनों के साथ गुणा होगा तो आएगा 1.5 t - 1.5। ठीक है, ये t को इधर ले जाएंगे, ये इसको इधर ले जाएंगे, 3 में 1.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 4.5, और 1.5 में 1 को घटाओगे तो आएगा 0.5 t। ठीक है, दशमलव से दशमलव कटेगा, ये 5 × 45 और t का मान आ जाएगा 9। लेकिन t हमको नहीं चाहिए, हमको कार की गति चाहिए। ठीक है, कार की गति कैसे निकलेगी? तो गति बराबर किसकी? कार की गति बराबर टोटल दूरी, कुल दूरी कितने का है? 600 बटे में समय, कार का समय। तो देखो कार का समय ये ओरिजिनल निकालना है आपको, तो t-3 मतलब 9-3, तो 600 में आप 12 को भागित करिए और ये आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां पर दिया हुआ भैया? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, क्लियर हो गया बात? छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 2019 वाले पेपर में आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हमने शानदार प्रश्नों का संग्रह रखते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ शानदार तरीके से संपूर्ण हल निकाल दिया है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए अच्छा है कि क्या सुधार की आवश्यकता है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।